ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सनातन परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों का और सभी सनातनियों का स्वागत करते हैं। 2026 में कैसी घटनाएं घटेंगी, 2026 कैसा बीतेगा, 2026 कैसा रहेगा हमारे देश भारतवर्ष के लिए और भारत का प्रभाव पूरे विश्व पर और पूरे विश्व का कैसा रहेगा 2026। इस सब पर मैंने दिसंबर में ही एक वीडियो बनाकर दे दिया था आपको और उसमें मैंने क्लियर बताया था कि 2026 की शुरुआत में हवाई दुर्घटना, वायु दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य और उच्च के मंगल की जो युति बनी है यह बहुत ही खतरनाक है। यह अग्नि से संबंधित चीजों को प्रभावित करेगा। अग्नि से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं घटनाएं घटेंगी और वही हुआ। दुखद समाचार आया महाराष्ट्र से। किसके साथ ये घटनाएं घटेंगी यह नहीं बताया जा सकता। इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और सभी का व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण कर पाना संभव नहीं होता। तो देश की कुंडली और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यह बताया जा सकता है कि देश में कैसी घटनाएं घटेंगी और यही घटना घटी। और ऐसी सावधानी आप लोग कम से कम मार्च पूरे मार्च तक अवश्य बरतिएगा, क्योंकि दुर्घटनाएं होने की प्रबल संभावना है। वाहन दुर्घटना, वायु दुर्घटना, अग्नि से संबंधित हुई दुर्घटना, आग लग जाना, विस्फोट हो जाना, इस तरह से बम फट जाना, बम से विस्फोट हो जाना, इस तरह की घटनाएं आपको जरूर सुनाई पड़ेंगी बार बार। एक बार फिर से मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि 2026 में कैसी घटनाएं घट सकती हैं। अग्नि से या ज्वलनशील पदार्थों से होने वाली दुर्घटनाएं 31 मार्च तक तो बनी ही रहेंगी। भूकंप आने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले लोग सावधानी बरतें। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों के लोग विशेष तौर पर इस वर्ष सावधानी रहें, सावधान बरतें और हल्की सी भी आपदा आने पर एकदम पैनिक बिना होते हुए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर अपनी भी सुरक्षा करें, आसपास लोगों को भी बचाव करें। यह सूर्य और उच्च के मंगल की युति के कारण घटनाएं घटेंगी। प्राकृतिक आपदा निश्चित तौर पर आएगा। प्राकृतिक आपदा को आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। 2026 में सांप्रदायिक दंगे होंगे, सरकार विरोधी प्रदर्शन होंगे। सरकार भी कुछ जगहों पे कमजोर दिखाई देती हुई पड़ेगी। राजनीतिक आप देखेंगे कुछ ऐसे गठबंधन होंगे या ऐसे परिवर्तन होंगे। राजनीतिक चीजें आपको मतलब समझिए कि राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। डॉलर का स्तर दिन प्रतिदिन अब गिरता जाएगा। वो ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। 2028 तक डॉलर बहुत हद तक कमजोर हो जाएगा। डॉलर जिससे पूरे विश्व पर व्यापार होता है, जिस मुद्रा से, वह अमेरिकन मुद्रा का वर्चस्व खत्म होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसमें। वैसे तो चुनाव इस वर्ष असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में है, लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में होगा। और पश्चिम बंगाल में किस तरीके की राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ, इस पे मैंने रिसर्च करके वीडियो आपको दिया है। परिवर्तन के बहुत योग है। सरकार बदलने की पूरी तरह से संभावना है, क्योंकि टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों लोग की कुंडली में यह ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं बनी है। वैसे तो हमारे पास लाखों लोग ये कहते हैं कि आपने जो टीएमसी का कुंडली का विश्लेषण किया है ममता बनर्जी का, वह गलत है। लेकिन जो कहते हैं गलत है वो स्वयं नहीं जानते क्या सही है, बस कह देते हैं। कुछ कहना भी तो चाहिए, कह देते हैं।
जिस कुंडली पर मैंने, ममता जी की कुंडली पर मैंने रिसर्च किया है, यह कुंडली पश्चिम बंगाल से ही आई है, पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम से आई है, माता काली के मंदिर में बहुत बड़े पुजारी हैं, महंत हैं, उनके पास से आई है। साउथ इंडिया मदुरई में एक ऐसे संत हैं जिनके पास दुनिया के सभी बड़े बड़े नेताओं की सबकी कुंडली है, वहाँ से भी मंगाया है, हरिद्वार से भी मंगाया हूँ, दिल्ली से भी मंगाया हूँ, और जो कुंडली पर मैंने विश्लेषण किया वो एकदम सही कुंडली है। आप माने या ना माने, स्वीकार करना आपके ऊपर है। T20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कप जीतने से भारत चूक सकता है। खेल से जुड़े हुए में आप देखेंगे कोई खिलाड़ी के साथ दुर्घटना हो सकता है या कोई स्कैम खुल सकता है। खेल से जुड़े हुए इस वर्ष कोई बड़ा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है, दुर्घटना का, एक्सीडेंट का, या कोई स्कैम के खुलासा का, जिसको मैच फिक्सिंग जैसा कुछ कह सकते हैं आप। वैसे भारतीय खिलाड़ी में जो भी T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उन सारे खिलाड़ियों के नाम से माता कामाख्या देवी के दरबार में मंत्रों का जाप चालू हो चुका है। हो सकता है वहां से कुछ विशेष आशीर्वाद मिल जाए। अमेरिका का वर्चस्व समाप्त होगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका में आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत परिवर्तन देखने को पाएंगे इस वर्ष। कुछ मुस्लिम देशों में आपस में विवाद होगा, टकराव होगा, और किसी मुस्लिम देश पर हमला भी हो सकता है। भारत का बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ेगा। मैंने पहले भी बताया था, पीओके को भारत में आने की प्रबल संभावना है और पाकिस्तान के टूटने की संभावना है। यह इस वर्ष लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान और कमजोर होता चला जाएगा, दूसरे के हाथ की कठपुतली बन के रह जाएगा। सोना का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप सोने में निवेश कर सकते हैं। 1,80,000 क्या, वो 2 लाख प्लस का आंकड़ा छुएगा। चांदी भी अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ा है, लेकिन चांदी में निवेश करने से मैं आपको रोकूंगा। मुझे उम्मीद है ज्योतिष गणना के हिसाब से कि चंद्रमा की वजह से चांदी के रेट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो सोना और उसके साथ साथ तांबे पर भी कर सकते हैं। यह निवेश आपको अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा लाभ देगा। चांदी के लिए मैं अभी आपको थोड़ा रुकने के लिए कहूंगा। देश के कोई बड़े नेता और विश्व के कोई बड़े नेता पर हमला हो सकता है, और इसके वजह से काफी सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। यह था सारांश में मैंने बताया आपको एक बार फिर से कि 2026 में कुछ प्रमुख बिंदुओं की सिर्फ चर्चा किया कि किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि घटनाएं बहुत लंबी लिस्ट है। मैं कहूंगा तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा और आप वो देखेंगे नहीं। इसलिए मैंने कुछ खास खास बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, खास खास बिंदुओं पर आपको बताया है। यह इस आधार पर बताया जा सकता है, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की युति, इन सब चीजों के अध्ययन करके और कुंडली को देखकर यह बताया जा सकता है। ऐसे ही आप भी अपने बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बशर्ते क्या है, आपको स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपको छोटा सा शुल्क भरना है, वह शुल्क भर के आप हमसे जो भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन के कुंडली के आधार पर, वह सब कुछ बताया जा सकता है। क्योंकि कोई भी ज्योतिषाचार कभी कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वह आपकी कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं। वह ग्रह सब कुछ विस्तार पूर्वक आपके जीवन के बारे में बता देंगे कि आपका जीवन आगे कैसे चलने वाला है, क्या सफलता मिलने वाली है, क्या लाभ, क्या हानि, क्या होने वाला है। इसलिए अपने बारे में जानिए, समझिए, अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। अपने कमाई का 100 रुपये कमाते हैं, 1 रुपया नहीं हो सकता, 50 पैसे नहीं तो 1 पैसा ही सही, लेकिन दान अवश्य कीजिए। दान करने से चीजें खत्म नहीं होती हैं, बशर्ते और बढ़ती हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद और ग्रहों का प्रभाव भी, नकारात्मक प्रभाव भी खत्म होने लगता है, शुभ प्रभाव मिलने लगता है। ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी आपके पास से चली जाती है। इसलिए दान कीजिए, समाज सेवा से जुड़िए, गौ सेवा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे आप दान पुण्य कर सकते हैं। पात्र और कुपात्र का ध्यान अवश्य रखिएगा। कुपात्र को दिए तो दान का नेगेटिव प्रभाव भी मिल सकता है।
अपने बारे में जागरूक बनिए। संपर्क कीजिए, छोटा सा शुल्क है, वह भर के अपने बारे में जानिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।